ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। लेकिन जब आप सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो अभी तो सोसाइटी चेंज हो रही है। तो सोसाइटी चेंजेस ऐसे हो रही है जहाँ पे लोगों की लिव इन रिलेशनशिप्स हो रही है, या ऑफिस में अब मैंने तो सुना है अब तो अफेयर हो रही है प्रमोशन के लिए, करेक्ट। ये सब हो रहा है। तो अब आप हम रिलेशनशिप डायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप्स को सपोर्ट करती है कुंडली, और ये हमको कैसे पता चल सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, प्लैनेट वाइज हम आपको समझाते हैं। राहु केतु दो बॉडी पार्ट्स में डिवाइडेड है। राहु इज, हाँ ठीक है, और केतु नीचे का बॉडी पोर्शन है। तो राहु ऊपर मीन्स मस्तिष्क, माइंड। चंद्रमा पे आते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, हार्ट। ये दोनों प्लैनेट का अगर अलाइनमेंट बन गया, कनेक्शन बन गया, तो अब क्या हो गया, दिल दिमाग दोनों साथ हो गए। ठीक है, सोसाइटी के टर्म्स पे चीजें बदल रही हैं, सोसाइटी डेवलप कर रही है कुछ पॉइंट पे, दैट इज गुड। बट जनरली क्या होता है, लिव इन रिलेशनशिप रहने के बाद लोगों की शादियां नहीं होती। मेजोरिटी ऑफ टाइम ऐसा होता है कि इतना साथ रह लिए कि अब साथ नहीं रहना है। तो ये क्यों? क्योंकि आपका राहु और चंद्रमा दोनों अगर साथ में अलाइन हो गया, दिल दिमाग का कनेक्शन बन गया, तो आप एक चीज से फैसला नहीं ले पा रहे। रहना है आपको उसके साथ, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे पा रहे कि हाँ शादी भी इसी से करेंगे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे हैं। अब यहाँ पे चंद्रमा का दूसरा योगदान क्या आ जाता है, चंद्रमा अगर लो है तो डिसीजन में लैग देता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं है उस इंसान के अंदर। क्योंकि सी, लिव इन में रहना इज अनदर थिंग, लेकिन शादी के बंधन में बंध के सेम पर्सन के साथ लिव इन में क्या है, एक श्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। जब मन आया, लड़ाई हुई, छोड़ दिया उस व्यक्ति को। बट शादी ऐसा नहीं है। शादी में फैमिली, ऑलमोस्ट इंडियन टर्म्स में तो कह लीजिए कि फैमिलीज की शादी होती है ना। तो जब दिल दिमाग का कनेक्शन कहीं ना कहीं बनता है, तो हम कह सकते हैं कि इंसान ऐसी चीजों में जाता है, दैट इज लिव इन रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन आपका काफी अच्छा था। थैंक यू सो मच। अब हम देखते हैं गेज या लेस्बियन रिलेशनशिप्स, अब तो वो भी बहुत आ रहा है, इंडिया में आ रहा है। तो क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये दिखाई देता है? और आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है जो आपने किसी की कुंडली देखी हो और इसमें दिखाई दिया हो ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। अभी आई थिंक 1 महीने पहले मेरे पास एक कंसल्टेशन आया था। वो लड़की की शादी फिक्स हुई किसी के साथ, अरेंज, टिपिकल अरेंज मैरिज। तो जनरली क्या होता है, एक कोर्टशिप पीरियड होता है जिसमें लड़का लड़की मिलते हैं, बात करते हैं। अब इंडिया में भी ये सारी चीजें होती हैं, बिकॉज ऑफ प्री वेडिंग अलॉट ऑफ थिंग्स, वो मिलते हैं। बट उसने मुझसे, उस लड़की ने कहा कि वो लड़का मुझसे प्रॉपरली बात नहीं करता है। हाँ, और ये बात उसके मन में बिल्कुल नहीं थी कि क्या पता गे वाला भी एक एंगल हो सकता है। नथिंग, कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि इतना भी कॉमन नहीं है ये अभी। तो उसका बस पूछना यह था कि क्या उसका रिलेशनशिप है किसी के साथ, या आफ्टर सम सर्टेन टाइम वो मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, मेरे साथ ओके हो जाएगा। क्या ऐसा अभी कोई पर्टिकुलरली ट्रांजिशन है उसके चार्ट में कि वो मुझे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, या मे बी वो शाई है। बट आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने चार्ट देखा, आई वॉज टोटली शॉक्ड। रिसेंटली हमने स्टडी इन चीजों में किया, बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग। ये वैदिक किताबों में नहीं मिलेगा आपको इसका चर्चा ज्यादा। हमने देखा, अब आपको भी बता देते हैं। 5th हाउस लव हाउस है अगेन, लेकिन 12th हाउस सीक्रेट्स का, हिडन डिजायर्स का, हमारी छुपी दबी ख्वाहिशों का हाउस है। अब अगर इन दोनों में द्विस्वभाव की राशि, द्विस्वभाव राशि मीन्स बुध की राशियां हो गई कन्या और जेमिनी, मिथुन राशि, इनका प्लेसमेंट है। बुध हाईली एक्टिव है, बुध के साथ चंद्रमा भी बैठ गया है। तो इंसान को सेम पर्सन, सेम लिंग के साथ रिलेशनशिप में इंटरेस्ट होता है, और सेम प्लेसमेंट उनके चार्ट में था। बट स्टिल आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि हम उन्हें अपफ्रंट होकर ये बोल दें कि नो, आई थिंक दिस पर्सन इज गे। ये ठीक नहीं लगा हमको बोलना, तो हमने उन्हें काफी घुमा फिरा के चीजें समझाई। बट उन्होंने शादी को कैंसिल किया, और फिर आफ्टर सम डेज उनका मेरे पास मैसेज आया कि मैम, मैंने ये चीजें फिगर आउट की, दैट दैट पर्सन वाज नॉट इंटरेस्टेड इनटू फीमेल्स।
तो ये चीजें भी हाँ पता चल सकती हैं विद द 5th हाउस और 12th हाउस का प्लेसमेंट। अगर दोनों में कनेक्शन बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने ऑपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है। अब जनरली लव मैरिज का ट्रेंड ज्यादा है। किसी की लव मैरिज हुई, बट हम जनरली सुनते हैं शादी के पहले तुम ऐसे नहीं थे, शादी के पहले तुम ऐसी नहीं थी, पहले बहुत अच्छे थे, बहुत केयरिंग थे। ये क्यों होता है? अब यहाँ पे ये चीज समझने की है। शुक्र, वीनस, लव, रिलेशनशिप, इंटीमेसी, सरप्राइजेस, अफेक्शन, ये सारी चीजों का प्लैनेट है। जब हम किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, वीनस इज हाईली एक्टिव, भले वो कुंडली में चार्ट में लो पोजीशन पे भी हो, बट काम वीनस कर रहा है। प्यार आ रहा है आपको उसके प्रति, आप मिलना चाह रहे हैं उससे, सरप्राइजेस देना चाह रहे हैं, अफेक्शन फील कर रहे हैं, इंटीमेट होना चाह रहे हैं, दैट इज ऑल रिलेटेड विद वीनस। अब उसी व्यक्ति से शादी हो गई, वीनस का रोल खत्म, यहाँ आ गया जुपिटर। अब अगर दोनों के चार्ट में जुपिटर अच्छे से प्लेस्ड नहीं है, बृहस्पति अच्छा नहीं है, आपका वो इंसान, वो रिलेशनशिप 10 साल का हो, 15 साल का हो, आप उस व्यक्ति के साथ उस घर में एक छत पे रहना ऐसा बोझ सा लगने लगेगा। फिर ये बातें निकल के आती हैं कि शादी के पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, ऐसे। तो इसीलिए आपने एक क्वेश्चन और पूछा था अबाउट मैच मेकिंग। क्या मैच मेकिंग से हम कंपेटिबिलिटी जान सकते हैं? 100% जान सकते हैं, लेकिन एक चीज और है, इंडिविजुअल बर्थ चार्ट की रीडिंग इज नेसेसरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर इंडिविजुअल चार्ट में कोई प्रॉब्लम है, 5th हाउस में है, हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो एक लव हाउस था, वो ऑलरेडी 25-26 साल बीत गया, अब आप शादी करने जा रहे हैं। लेकिन 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस पर किसी की दृष्टि है, किसी ऐसे नेगेटिव प्लैनेट की, लाख, हमने बोला ना 15 साल का भी रिलेशनशिप रहा हो, वो शादी के बाद भी टूट सकता है। तो इंडिविजुअली चार्ट की सेपरेट रीडिंग होना बहुत जरूरी है विद द कंपैटिबिलिटी या कुंडली मिला। कई शादियां हमने ऐसी भी करवाई हैं खुद बोल करके कि कुंडली में परसेंटेज ऑफ नंबर्स 19-20 ही है, लेकिन इंडिविजुअल उनके चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, जुपिटर बहुत अच्छे से प्लेस्ड है, कोई ऐसी आने वाली लाइफ में उनको शादी में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो दे कैन गेट मैरिड, कोई इशू नहीं। तो आप डबल कंफर्म करती हैं नवांश यूज करके? नहीं, बेसिकली नवमांश शादी अगर हो गई है उसके बाद उसका रोल आता है, उसके बाद वो एक्टिव होता है। शादी के पहले अगर मिलान के पर्सपेक्टिव से ये नवमांश हम तब चेक करते हैं जब कोई मैरिड लाइफ में इशू लेके आता है कि हमारे मैरिज लाइफ में इश्यूज हैं, तो हम उसको चेक करते हैं। बट अगर वो अभी अनमैरिड है तो दैट इज ऑल ओवर लग्न।